विंशः पाठः विदिशा। संस्कृत साहित्ये पत्रलेखन परंपरा पूर्वकालिक प्रभृति सशक्ताः संवर्धमानाः च विद्यते। संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन की जो परंपरा है वह बहुत ही प्राचीन काल से लेकर आज तक सशक्त और समृद्धवान है। पत्र माध्यमेन स्वकीय मनोगतान हार्दभावान प्रकटति पत्र पेशकः। और पत्र को भेजने वाला पत्र के माध्यम से ही अपने मन के अंदर जो स्थित जो विचार हैं उनको वह प्रकट करता है। मुख्यान विषयांतरम संक्षेपीकरण कृत्य प्रस्तुते, और इसके मुख्य विषयों को वह संक्षिप्त करके ही प्रस्तुत किया जाता है। विषयानुरूप में उपक्रमो संहारी विलिख्यते, और विषय के अनुरूप ही उपक्रम यानी होता है आरंभ करना और उपसंहार यानी होता है समाप्ति। तो विषय के अनुसार ही आरंभ और समाप्ति लिखी जाती है। प्रस्तुतो अस्मिन् पत्रे विदिशायाः सांस्कृतिकमेव ऐतिहासिकश्च वैशिष्ट्यं वर्णनम् अस्ति। और प्रस्तुत पत्र में विदिशा की संस्कृति और ऐतिहासिक विशेषता का वर्णन किया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेश, यह सिंगरौली से पत्र लिखा गया है। पूज्य पादाः पितृचरणाः सश्रमद अभिवाद्यते। पूज्य पिताजी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु पितृवर्य, यहाँ पर सब कुशल है और वहाँ भी सब कुशल हों पिताजी। विदितम स्वादितम यत मम स्वाध्याय संप्राप्ति सुशिष्टतया प्रचलति, और आपको यह ज्ञात हो कि मेरा जो अध्ययन है वह इस समय ठीक प्रकार से चल रहा है। विगते सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य शैक्षणिक भ्रमणदलं विदिशा नगरी गतवान सीदति। विगते यानी कि पिछले सप्ताह हमारा, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस यानी विद्यालय के, तो पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय के शैक्षणिक भ्रमण दल जो है वह विदिशा नगरी गया था। तेन दलेन सह अहम अपि तत्र गच्छन्, और उस दल के साथ मैं भी वहाँ गया था। मध्य प्रदेशस्य नगरी पौराणिक ऐतिहासिक च वर्तते। मध्य प्रदेश की जो यह नगरी है वह बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक है। विदिशा पूर्वस्मिन् काले भेलसा इति नाम्ना सुविख्यातम आसीत्, और विदिशा जो नगरी थी वह पूर्व में यानी कि पहले वह भेलसा के नाम से प्रसिद्ध थी। एतस्य कारणं सूर्य देवतायाः मंदिरस्य भेल स्वामिनी इति लोक ख्यातिरेव, और इस कारण से ही सूर्य देवता के मंदिर की जो भेल स्वामिनी के नाम से लोगों में यह प्रसिद्ध ही है। पुरा विदिशा नगरी समुत्तमेकम वाणिज्यिकम केंद्रम अस्ति, और पुरा यानी बहुत प्राचीन समय में जो विदिशा नगरी थी वह उन्नति को प्राप्त एवं एक व्यापार का केंद्र थी। योग दर्शनस्य प्रणेता व्याकरण महाभाष्यस्य कर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोको अपि विदिशाया सह संबद्धो आस्ता, और योग दर्शन के जो प्रणेता थे यानी कि निर्माता और व्याकरण महाभाष्य के जो कर्ता है महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोक भी विदिशा से ही संबंधित थे। पौराणिक कथा अनुरूपम हे वंशीय राजानो अत्र राज्यम प्रकुर्वन्ति स्म, और पौराणिक कथा के अनुसार जो हेयी वंश के जो राजा थे वह भी यहाँ पे राज्य करते थे। आदि कविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते यत्र त्रेतायुगे शत्रुघ्नेन स्वकीय पुत्रम सुबाहु नामनम अत्रत्य शासक रूपेण विभिष्य प्रदेशमसु स्वायत्तीकृतम आसीत्। आदि कवि वाल्मीकि जो थे उनके द्वारा जो रामायण रची गई थी उससे भी यह जाना जाता है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सुबाहु के नाम से यहाँ पे शासन के रूप में राज्य का अभिषेक किया था, और उसका अभिषेक करके प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। कवि कुलगुरु कालिदास गीति काव्य मेघदूते पूर्व मेघे नगरी मीमां दर्शन देशस्य राजनिधि नेत्वम अवर्ण्यत, और जो कवि कुलगुरु कालिदास ने उन्होंने भी गीति काव्य मेघदूत में पूर्व मेघ में इस नगरी का दर्शन देश की राजधानी के रूप में वर्णन किया है। सर्वप्रथम वयम पुरातत्व संग्रहालय दृष्टुम अगच्छाम, सबसे पहले हम जो पुरातत्व संग्रहालय है उसको देखने गए। तत्र कलात्मकता पाषाण प्रतिमानाम अद्वितीय संग्रह विद्यते, और वहाँ पर कलात्मक पत्थर की मूर्तियों का अनोखा संग्रह है। वेस नगरम इत्याख्यस्य स्थनो उत्खनन समुत्पाद्य अदपि सामग्री वर्तते अत्रे। बेस नगर नामक स्थान को खनन यानी होता है खोदने, तो उसको खोदने पर जो उपलब्ध सामग्री थी वह भी यही है। अत्र यक्षस्य
ग्यारसपुत्रस्य शालभ अभिवञ्चिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखनशिवस्य च प्रतिमा संग्रहिता सन्ति। और यहाँ पर यक्ष ग्यारसपुर के शाल भंजिका और सदाशिव यानी त्रिमुखीन यानी 3 मुख वाले जो शिव हैं उनकी अद्वितीय प्रतिमा और संग्रहित है। वे निर्मिता वास्तुकृत रीति अस्ति। तो ये जो है शुंग नाम का जो राजा है उसका काशीपुत्र भागपत्र के शासनकाल में भी इसकी निर्मित रचना की गई थी। स्तंभोपरि समुत्कीर्णे लेखने ज्ञाते यत् तक्षशिला वास्तवस्य दिशस्य पुत्रो हेलिओडोरस नाम्ना यावना अधिपते अंतलिकतस्य राजदूतत्वेन वैदेशिको भवन अपि श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षा गृहीतवान्। और यहाँ पर जो है स्तंभोपरि समुत्कीर्ण यानी कि जो यहाँ पे स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर समुत्कीर्ण यानी कि खोदे हुए, लेखेन यानी लेख वहाँ पर खोदा गया है, लेख लिखा जाता था। तो वहाँ की जो तक्षशिला वास्तव यानी तक्षशिला निवासी दिए का जो पुत्र था हेलिओडोरस, उसके नाम से यवनों के राजा से राजदूतेन यानी कि अंतिलिखित के राजदूत के रूप में वह वैदेशिकम भवन अपि यानी वह विदेशी होते हुए भी उन्होंने श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। यानी हेलिओडोरस जो था वह यवानों के राजा अंतिलिखित था और राजदूत के रूप में वह विदेशी होते हुए भी उसने वैष्णव धर्म की दीक्षा को ग्रहण किया था। अत्रयो गरुण शीर्षक स्तंभो हिंदू धर्म प्रति तस्योद उदार भावना संसूचयति। और यहाँ पर जो गरुण शीर्ष स्तंभ है हिंदू धर्म के प्रति उसकी उदार भावना को बहुत अच्छी तरह से सूचित करता है। बैत्रवत्या समीपे विशंति संख्यकाः गुहा संति। और बैत्रवती के पास में ही विशंति यानी कि 20 गुहा यानी होता है गुफाएं, तो वहाँ पर 20 गुफाएं हैं। या सर्वा उदयगिरी गुहा नामना प्रख्यात वर्तन्ते। और ये सभी जो है गुफाएं वह उदयगिरी गुफा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इमा सर्वा स्वर्ग युगस्य गुप्त कालस्य महात्म गाथा प्रगायंती। और ये सब जो है ये स्वर्ग युग की और गुप्त काल की महिमा की गाथा को गाती हैं। विदिशातः है किंचित दूरस्थे चित्तौरिया नाम के ग्रामे नवम्या दशम्याश्च शताब्द्या परंपरा कालीनः ब्रह्मा विष्णु शिवस्य गणेशस्यार्थ अर्धनारेश्वरस्य प्रतिमा दर्शनीया सन्ति। और विदिशा से कुछ दूर स्थित चित्तौरिया नामक गांव में नवम्या यानी 9वीं और दशमाश यानी 10वीं, तो 9वीं और 10वीं शताब्दी की परंपरा काल की ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश और अर्धनारेश्वर की मूर्तियां यहाँ पर देखने योग्य हैं। कालक्रमेणात्र जैन बौद्ध संप्रदायों विकासो अपि संभवत। और काल यानी समय के क्रम से यहाँ पर जैन और बौद्ध संप्रदायों का भी विकास समान रूप से हुआ था। विशेष रूपेण गुप्त काले चतुर्थ्या शताब्दा राम गुप्त अधिशासिते जैन तीर्थांकरणां मूर्ति निर्माणं तथा च तासां प्रतिष्ठपन गोलक्यत्यायाः सुपत्रस्य चैलुक्षमणस्य तक्षस्य श्याचार्य सपर्शस्य नस्य च प्रेरणाया कार्तिरम आसीत। और विशेष रूप से गुप्त काले यानी गुप्त काल में चतुर्थ यानी चतुर्थी शताब्दी में रामगुप्त अधिशासित यानी रामगुप्त के शासन काल में जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियों का निर्माण तथा उनकी प्रतिष्ठापना यानी कि स्थापना और गोलकी अत्या के सुपुत्र चैलुक्षमण और उसके जो शिष्य थे तक्ष शिष्या आचार्य और उनके जो शिष्य और आचार्य थे सर्पसेन की प्रेरणा से करवाया गया था। निकटेमेव सांची नगरे बौद्ध संप्रदाय से स्तूपे वर्तते। और निकटे यानी पास में ही सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय का स्तूप यानी बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान भी है। अंते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादर प्रणामाः। और अंत में सभी बड़ों को सादर प्रणाम। अनुजेभ्यः हार्दिक स्नेह और छोटे भाइयों को हार्दिक प्रेम। मित्रेभ्यः शुभाकांक्षा प्रकटी करोमि। और मेरे मित्रों के लिए शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। भवदीय पुत्र यानी आपका पुत्र मृदुलः।